हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 जेके बोस का पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्लास 11th का। तो चलिए इस पेपर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्लास 11 का। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो है वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया 5, जो 1 नंबर के हैं, ठीक है, 1 मार्क्स का है ईच। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पॉलिटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका नेशनल लिबर्टी। थर्ड है इक्वालिटी एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको एलियन पूछा और फिफ्थ पूछा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो आपका ये पूरा जो पेपर है उसका टाइम रहने वाला है आपका 2:30, मतलब 2.5 घंटे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है आपका वो पूरा है आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पता होगा जनरल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको वेरी शॉर्ट आए हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आपको आए हैं 10। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि डिफरेंस बताओ सिटीजन एंड एलियन, टू क्वालिटीज ऑफ ए सिटीजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसआर्मामेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस का क्या ही लेवल है, मतलब इतने ईजीज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आए हुए हैं 2 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। In what ways is the study of political theory useful for us? Why do we respect our constitution? डिफरेंस बताओ मनी बिल और नॉन मनी बिल में। फंक्शंस क्या है पंचायत के, सरपंच के, ठीक है। उसके बाद कुछ सेफगार्ड्स बताओ जिससे हम अपनी लिबर्टी को मेंटेन कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में पूछा हुआ है। उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर है जो 5 मार्क्स के हैं। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है यूडिशरी बताओ, उसके मेन फंक्शन बताओ, और उसके और में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूडिशियल रिव्यू। तो आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद पूछा हुआ है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फीचर्स बताइए जो एक फेडरल करेक्टर देते हैं। उसके बाद यूनिटरी गवर्नमेंट और डिफरेंस क्या है यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में। उसके बाद आपको सोर्सेज पूछे हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पूछा हुआ है, और उसके मेन फीचर्स पूछे हुए हैं। उसके बाद आपको ये 2 पैसेज आते हैं, ये पैसेज आपको दोनों करने होते हैं, तो इन पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर आए हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है राइट टू फ्रीडम एज इंजॉयड बाय द इंडियन सिटीजन्स। उसके बाद रिलेशनशिप बताओ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। तो इसमें से आपको एक करना है। उसके बाद रोल पूछा हुआ है इलेक्शन कमीशन। देखो ये इलेक्शन कमीशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार पेपर में आया होता है, ठीक है। तो वेरियस स्टेजेस पूछी हुई हैं आपको इलेक्टोरल प्रोसेस की, पावर्स पूछी हुई हैं प्रेसिडेंट की। उसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट की पावर पूछी हुई हैं। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, राइट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। नेशनलिज्म के मेरिट्स और डिमेरिट्स। उसके बाद एमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए। फिर आपको इंडियन और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म पूछा है। तो ये आज का पेपर का एनालिसिस था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।